सर, मायावती ने समाजवादी चीफ पर ही आरोप लगाया कि जो आगरा में जो इंसिडेंट वो पॉलिटिकल गेन के लिए आप कर रहे हैं, इसको बंद करें। मायावती ने एक्यूज किया है अखिलेश यादव को आगरा में। और निश्चित बात ही तो छोटा बच्चा भी देख के जान जाएगा। अभी तो उन्होंने इसको लेकर जो यात्रा निकालेंगे ना, वो जान जान के महापुरुषों को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे, वो सवर्णों को, पिछड़ों को गाली देंगे और किसी तरीके से ये दलित, ये आदिवासी, ये सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाए। ये वही वाला है जो योगी जी कहते हैं ना कि बटोगे तो वाला बात नारा। सब लोग कहते क्यों दिया? अरे इसीलिए देते हैं, ये सब बांटने वाले लोग हैं। ये बांटने के लिए किसी का भी कोई भाषण कर सकते हैं। रामविलास सुमन जी से इसलिए भाषण दिलाया कि वो दलित समुदाय से हैं। जब वो संविधान खतरे में है और जब वो ये बोल के कि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, का इन्होंने अफवाह फैलाई थी और वो झूठी निकली और लोग भाजपा के पक्ष में आने लगे, तो इन्होंने नया सुगुफा उनके माध्यम से जान के कराया। कोई प्रसंग नहीं था। आप जबरदस्ती राणा सांगा को गद्दार गद्दार कह के, महाराणा सांगा ये भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं। 80 घाव रहा, फिर भी वो युद्ध करते रहे। अरे आप महाराणा प्रताप जी के जो सेनापति थे ना, वो जो सेनापति थे वो राणा मुकुंजा थे, भील थे, आदिवासी थे, दलित थे। आप वो सारी बिरादरी के लोग आज भी आप चले जाओ तो राणा सांगा जी के साथ में जो युद्ध करने वाले लोग थे वो भील और आदिवासी, जिनको आप दलित आज कह रहे हो, वो लोग थे उनके साथ में। और आज आप उनको गद्दार बोलते हो। आज आप उनको विभिन्न प्रकार की बातें इसीलिए बोल रहे हो कि अगड़ा पिछड़ा हो जाए, इसमें सवर्ण और वो हो जाए, कोई प्रतिक्रिया जरा सी कर दे और उसको वो यात्रा निकालने लगे, दलित उत्पीड़न हो गया। खड़गे साहब ने आज अपनी पोल अपने आप खोल दी कि वो जो छुपा हुआ उनका एजेंडा था, उन्होंने उसको दलित और सवर्ण बता दिया। गाली आप दे रहे हो और दलित और सवर्ण का संघर्ष बता रहे हो। और यही काम समाजवादी पार्टी करना चाहती। क्यों ऐसा करते हैं? वो उन राजपूतानियों का जो रानियां थी, जो राजकुमारियां थी, उनका जौहर भूल गए क्या? देश के लिए तो लड़ा ना उन्होंने पूरा। ये जो महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहे, वो मुगलों से लड़ते काहे रहे? आप ही के लिए तो लड़ते रहे, पूरे देश के समाज के लिए। और आज आप उनके वंशजों को, उनके तमाम बप्पा रावल तो अफगानिस्तान तक का, जो राणा सांगा के वो थे, वो अफगानिस्तान तक का जीत के चले गए, तो अपने बेटे को उन्होंने वहां पर अफगानिस्तान का राजा बना दिया था। तो उन लोगों के बलिदानों को आप भूल कर आज आप उनको गद्दार कह रहे हो। मैं समझता हूं कोई पसंद नहीं करेगा। यशवंत वर्मा करंटली सर्विंग एज जज ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट टू इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब देखिए, ये तो एक न्यायाधीश के द्वारा एक न्यायाधीश के बारे में किया गया कार्य है और मैं समझता हूं कि इसको उस दृश्य से देखना चाहिए जिसमें एक आम आदमी को भी न्याय मिलता है। जो घटना घटी थी उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मैं समझता हूं उसी की एक कड़ी के रूप में ये देखा जाना चाहिए। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में या किसी जजेस के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इस लोकतंत्र में हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। और मैं समझता हूं कि जो भी खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है, उसमें जो निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं और लोगों का सम्मान और आदर भाव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति है। मैं समझता हूं कि जो भी घटनाक्रम रहा है उस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद जो भी यथोचित उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा।